जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिएगा, ये है पहला प्रश्न। 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 33 खिलाड़ियों का हुआ है, ध्यान रखना है। देखिएगा कि भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया जा रहा है और ये जो चैंपियनशिप है 11 से 15 नवंबर तक आयोजित की जा रही है। और इस प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ के द्वारा भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मापदंडों के आधार पर 33 खिलाड़ियों का जो है चयन किया गया है और इसमें 18 बालक एवं जो है 15 जो है बालिका खिलाड़ी शामिल है, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में 3 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिएगा कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 3 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन होने जा रहा है और इसका उद्देश्य है पक्षियों के रहवास और उनकी संख्या के बारे में जानकारी हासिल करना है, ध्यान देना है। ओके, और अभी हाल ही में दोस्तों यहीं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 200 पक्षियों की जो है प्रजाति है ना पाई गए हैं पूरे देश में, तो ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ में जैव विविधता का गढ़ भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा ना। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा दोस्तों बर्ड काउंट्स इंडिया एवं बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़ के सहयोग से पक्षी सर्वेक्षण का जो है आयोजन किया जा रहा है और ये पहली बार है दोस्तों जब कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी सर्वेक्षण किया जा रहा है। और इस पक्षी सर्वेक्षण में देश के 11 राज्यों के 56 पक्षी विशेषज्ञों का जो है चयन किया गया है। ओके, ध्यान देना है ना। और इस सर्वेक्षण से राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन में सहायता होगी, जिससे इको टूरिज्म में बर्ड्स वॉचिंग के नए आयाम सम्मिलित होंगे। तो ये सब है पॉइंट, आपको याद रखना है। ओके, देखिए किस साहित्यकार को पंडित जीवन नाथ मिश्र साहित्य सम्मान से अलंकृत किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है राम प्यारे रसिक। ध्यान देना है, राम प्यारे रसिक। देखिएगा कि भारतेंदु साहित्य कला समिति सरगुजा द्वारा जिले के वरिष्ठ साहित्यकार राम प्यारे रसिक को पंडित जीवन नाथ मिश्र साहित्य सम्मान से अलंकृत किया गया है। और राम प्यारे रसिक ने साहित्य के क्षेत्र में सरगुजा का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है और उन्हें समिति द्वारा साहित्य के क्षेत्र का यह पहला पंडित जीवन नाथ मिश्र साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित मंडिया पेज चापड़ा चटनी यह किस जिले के जनजातियों का मुख्य व्यंजन है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बस्तर। ध्यान दीजिएगा, बस्तर। तो रायपुर के दोस्तों राज्योत्सव में बस्तर की महिलाओं ने बस्तरिया भात का जो है स्टॉल लगाया था, जिसकी प्रशंसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। और इसमें देखिए मंडिया पेज और चापड़ा चटनी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। तो बस्तरिया भात के व्यंजन में दोस्तों मंडिया पेज बस्तर के आदिवासियों का जो है एक मुख्य व्यंजन में से एक है और इसे आदिवासी पत्ते के दोने में परोसते हैं और पर्यटक भी बड़े इसे चाव से है ना पीते हैं। ध्यान रखना है कि इसके अलावा चापड़ा चटनी भी प्रसिद्ध व्यंजनों में से एक है। साल वन और आम के पेड़ों में पाई जाने वाली बड़ी बड़ी चींटों को सिल पत्थर में पीसकर चापड़ा चटनी तैयार की जाती है। और चिला, आमट और बांस की तने से बनाई जाने वाली देखिए बास्ता की सब्जी है ना, बोबो भजिया है ना, और ये चाउर भाजा, चावल और चिकन की है ना खिचड़ी, तीखुड़ की बर्फी जैसे व्यंजनों के साथ महुआ की जो है ना चाय भी बस्तरिया भात में शामिल है, जो काफ़ी स्वादिष्ट होती है। तो ये सब है पॉइंट है, रखना है आपको याद, ठीक है, ध्यान देना है ना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी, ठीक है। तो देखिएगा अगला प्रश्न ये है, बस्तर तो अपने आप में अनोखा है। तो निम्न में से किस जिले में बर्फानी धाम स्थित है? तो किस जिले में है देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ना, राजनांदगांव में है। ध्यान देना है, राजनांदगांव। तो देखिएगा कि राजनांदगांव में जी रोड पर स्थित पताल भैरवी को बर्फानी आश्रम या बर्फानी धाम के नाम से भी जाना जाता है।
और ये जो मंदिर है 3 स्तरों में है। भूतल जो कि जमीन से 18 फीट नीचे है, उसमें माता जो है पताल भैरवी विराजती है। दूसरी स्तर पर त्रिपुर सुंदरी का जो है तीर्थ है, इसे नव दुर्गा भी कहा जाता है। सबसे ऊपर विशाल शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग के सामने नंदी की एक बड़ी प्रतिमा भी है और माँ काली की मूर्ति जमीन से 18 फीट नीचे है। इसे पताल भैरवी के नाम से जाना जाता है। ओके, और यहाँ दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन विशेष आयोजन किया जाता है। इस दिन विशेष खीर बनती है। महाराष्ट्र सीमा पर स्थित यह जो स्थान है ना, देखिए रायपुर, बालोद, कांकेर, कवर्धा, बेमेतरा, दुर्ग, भिलाई समेत पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ये है, ध्यान रखना है, पूछ सकता है कभी ना कभी एग्जाम में, पर्यटन से संबंधित है। देखिए छत्तीसगढ़ से किसे मोस्ट इनोवेटिव एग्रीकल्चर स्टार्टअप का अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रितेश कुमार टांक। ध्यान दीजिएगा, रितेश कुमार टांक। तो ये है कि देखिए FICCE एग्री स्टार्टअप समिट एंड अवार्ड्स 2022 का आयोजन दिल्ली में किया गया और इसमें दुर्ग के रितेश कुमार टांक को मोस्ट इनोवेटिव एग्रीकल्चर स्टार्टअप का अवार्ड दिया गया है और यह अवार्ड केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रदान किया। ध्यान देना है, यह अवार्ड दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेयर मशीन के लिए दिया गया है। उनके द्वारा बनाई जा रही इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेयर मशीन से 6 एकड़ खेत में स्प्रे किया जा सकता है। इसमें 150 लीटर टैंकी लगी हुई है। इसे 3 से 5 घंटे आसानी से चलाया जा सकता है। ध्यान देना है कि स्टार्टअप को इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के RKVY रफ्तार एग्री बिजनेस एक्यूवेटर सेक्टर से 21 लाख रुपए की फंडिंग हुई है। चलिए देखिए, भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा के बाद किस तिथि को मतदान होगा। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 5 दिसंबर। ध्यान देना है, 5 दिसंबर। देखिएगा इसके संबंध में कि भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा हो गई है और यहाँ अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित इस विधानसभा सीट के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा और चुनाव परिणामों की जो घोषणा है वो 8 दिसंबर को होगी। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी के निधन के बाद यह सीट जो है रिक्त हुई है। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान, बिहार, यूपी व उड़ीसा में 1 लोकसभा व 5 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होगा। इसमें मैनपुरी मध्य प्रदेश में लोकसभा, तो पादमपुर उड़ीसा, कुरहनी बिहार, रामपुर उत्तर प्रदेश व सरदारशहर राजस्थान विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। ध्यान देना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये जब चुनाव होगा भानु प्रतापपुर में उपचुनाव, तो ये 5वां उपचुनाव होगा। और देखिएगा कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा दोस्तों जहां वर्ष में छत्तीसगढ़ के आम चुनाव के बाद लगभग हर साल एक उपचुनाव होते रहे हैं। देखिएगा कहाँ 4 साल में दोस्तों जो उपचुनाव हुए हैं, तो चित्रकूट में हुए हैं दोस्तों। देखिए 2019 में है ना, तत्कालीन कांग्रेस विधायक दीपक बैज के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हुआ जिसमें राजमन बेंजाम विधायक बने। कौन से पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी से। और देखिएगा कि दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा में दोस्तों 2019 में तत्कालीन भाजपा विधायक भीमा मंडावी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ जिसमें देवती कर्मा विधायक बने। कौन से पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से। और देखिएगा कि मरवाही है, मरवाही में दोस्तों 2020 में तत्कालीन छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस विधायक अजित जोगी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ जिसमें डॉक्टर के धुरू है ना, ये विधायक बने कांग्रेस पार्टी से। देखिएगा कि खैरागढ़ में 2022 में तत्कालीन छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हुआ जिसमें यशोदा वर्मा जो है विधायक बने। कौन से पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से। तो ये है। हाल ही में चर्चित भास्करपारा कोयला खनन परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रस्तावित है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सूरजपुर। ध्यान रखिएगा, सूरजपुर। हाल ही में चर्चित पुजारी कांकेर गांव जो धर्मराज युधिष्ठिर की गुड़ी के लिए चर्चा में है, यह किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ना, बीजापुर। कांकेर में नहीं है, बीजापुर में है। ध्यान रखिएगा, बीजापुर। ओके, देखिए लिखामाड़ा गोदवंडा पाट जहाँ प्राकृतिक रूप से गहरी खाई के ऊपर पत्थरों में शैल चित्र अंकित है, यह किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर,
और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है MCB मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ध्यान रखिए। देखिए, हाल ही में आज़ाद भारत के पहले मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी का निधन हो गया है। वह किस राज्य से थे? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का चौथा लक्ष्मण झूला किस नदी पर बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है शिवनाथ। ध्यान रखिएगा, शिवनाथ। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित टाउन हॉल को अब किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन को देखिएगा और कमेंट्स में करिएगा इसका जवाब। और ये है, टेलीग्राम से जुड़ सकते हो आप, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, फेसबुक से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।